अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि जब भी आप किसी पोएम को पढ़ने लगेंगे उसमें आपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उस पोइट की या उस राइटर की वो आपने अपनी बुक पे लिख लेनी है। सेकेंडली, उसकी जो मेन या कॉमन थीम्स होती हैं जो कि वो उसके मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो नज़र आती हैं वो भी आपने ऊपर लिख लेनी है ताकि जब भी आप अपनी किताब को खोलें वो आपके सामने आ जाए। आज के लेक्चर में हम इसको 3 तरीके से देखेंगे। पहले नंबर पे हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखेंगे। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि आपने किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है आसान लफ्ज़ों में कि राइटर या पोइट जो है वो कहना क्या चाहता है। फिर सेकंड नंबर पे इसकी आती है क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि पोइट ने यूज़ ऑफ लैंग्वेज किस किस्म का किया है, इज इट सिंबॉलिक या फिर ये सिंपल लैंग्वेज है, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच उसने कौन कौन से यूज़ किए हैं और इसमें वो मैसेज क्या देना चाहता है, द टोन ऑफ द पोएम कैसी है, सार्कास्टिक है, एडवाइजरी है या फिर उसमें कोई ऑप्टिमिज्म है, कोई पॉजिटिव मैसेज या जेस्चर वो देना चाहता है। और एट द एंड हम देखेंगे कि इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस तरह से करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet nice to hear these green leaves drinking near. ये पोएम बेसिकली 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, 2 स्टैंजा है। इसके पहले स्टैंजा में हमें थोड़ी सी सैडनेस नज़र आती है, अ टाइप ऑफ डिजेक्शन नज़र आती है और दूसरे स्टैंजा में हमें ऑप्टिमिज्म नज़र आता है। बज़ाहिर ये इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन इन दोनों की जो थीम है या इनमें जो उसने डिस्क्राइब किया है वो टोटली डिफरेंट है। पहले हिस्से में हम देखते हैं कि वो आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन इमेजिन कर रहा है कि बारिश हो रही है और उसको सुनाई देता है कि ये जो पत्ते हैं वो बारिश के पानी को पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, ये जो लाइन है ये सिंबॉलिक है, मेटाफोरिकल है इस सेंस में कि बज़ाहिर वो आपको पत्तों के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों पे आती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे वाले पत्तों पे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पे जो रिच लीव्स हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं हमारी अपर सोसाइटी को, हमारे जो सोसाइटी का जो अपर पोर्शन है या जो अमीर लोग हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और फिर जब वो अच्छे से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं वो पत्ते तो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके अपने से नीचे वाले पत्तों को वो ट्रांसफर करते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारी सोसाइटी भी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक अपर पोर्शन या फिर रिच पीपल हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, जो ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी को फुली एंजॉय करते हैं और फिर अपनी थर्स्ट को, अपनी चीज़ों को एंजॉय करने के बाद कॉइन आफ्टर कॉइन जो है या एक सिक्का दर सिक्का जो है वो अपने से गरीब लोगों को देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस है लेकिन वो फिर भी कह रहा है टिस अ स्वीट नाइस टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। वो इमेजिन कर रहा है कि इन पत्तों पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कितना प्यारा सा म्यूजिक आता है और जो कि सुनने में अच्छा लगता है। सेकेंड स्टैंजा में वो हमें मैसेज ऑफ होप दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, ऑप्टिमिज्म दे रहा है हमें कि आने वाला वक्त जो है वो यकीनन बहुत अच्छा होगा। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब ये बारिश रुक जाएगी, ये जो बादल हैं जिन्होंने अंधेरा किया हुआ है ये छट जाएंगे और सूरज निकल कर आएगा। अ वंडरस लाइट विल फिल, तो एक हैरान कुन, एक इंतहाई खुशकुन नज़ारा होगा और वो हर जर्रे को, हर ड्रॉप को जो है वो भर देगा। ईच डार्क एंड राउंड ड्रॉप, जो कि छोटे छोटे कतरे जो जमीन पर पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी रोशनी जो है वो इक्वल पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो जो सूरज जब निकलेगा तो उसकी रोशनी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पत्तों के लिए होगी, बल्कि उसकी रोशनी इक्वल होगी, वो सब के लिए एक जैसी रोशनी पैदा करेगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, वो पूरी चमक से आबोताब
से आएगा, इट विल बी अ लवली साइट, और यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। इस स्टेंजा में वो हमें मैसेज ऑफ होप दे रहा है कि बेशक हमारी सोसाइटी अभी दो हिस्सों में तकसीम है, जो अमीर हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। जो अमीर हैं वो फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को वो अवेल कर रहे हैं, जबकि गरीबों के पास ये चीज़ नहीं है। फिर भी वो होपफुल है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सोसाइटी से ये क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाएगा और सब लोग मिलकर अल्लाह ताला की नेमतों को इक्वल बेस पे एंजॉय करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे अब इसको क्रिटिकली एनालाइज करके कि यहाँ पर जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है दैट इज़ क्वाइट सिंपल, आराम से समझ आ जाती है कि जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है। फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम देखें कि किस तरह से उसने ब्यूटीफाई किया है अपने एक सिंपल से मैसेज को, सिंपल सी पॉइंट को सादा से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए, तो वो उसमें उसने यूज़ किया है मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर हमने पहले भी बताया कि जो रिच लीव्स हैं ऑन टॉप, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं पीपल को, दैट इज द मेटाफर ऑफ रिच पीपल, और पुअर बीनीथ का मतलब है पुअर पीपल या लोअर जो तबका है हमारा, हमारी सोसाइटी का। इमेजरी, इमेजरी कौन सी यूज की है उसने? इमेजरी में उसने यूज की है ऑडिटरी सेंस, मीन के हमारी हियरिंग सेंस को उसने किया है कि जैसे ही वो वर्ड यूज करता है आई हियर, इट मीन्स कि वो अपने कानों के जरिए इस चीज को इमेजिन कर रहा है, मैं कानों के जरिए सुन रहा है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म दैट इज द रियल मैसेज ऑफ दिस पोएम कि पोएट बहुत ही होपफुल है, आने वाले वक्त के लिए पॉजिटिव है और उम्मीद रखता है कि आने वाला वक्त सबके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम देखेंगे कि पेपर में हमने इसको किस तरह से हल करना है। 5 नंबर का बेसिकली ये क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि इसकी पैराफ्रेजिंग करें विद रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट। रेफरेंस में सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है वो है पोएम का नेम, वो 1 नंबर का होता है। फिर है पोएट नेम कि लिखी किसने है, वो भी 1 नंबर का होता है। और कंटेक्स्ट में आपने मेन थीम को डिस्क्राइब करना होता है कि इन दीज लाइंस द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड व्हाट, मीन कि अगर वो रेन से रिलेटेड है तो आपने रेन को डिस्क्राइब करना है, उसकी बेसिक थीम कि रेन को सिंबलाइज करते हुए, रेन के फिनोमेना को यूज करते हुए वो मैसेज कौन सा देना चाहता है। एक्सप्लेनेशन, सिंपल वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन कर देना है कि क्या इन लाइनों में जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है। एक्सप्लेनेशन मीन के पैराफ्रेजिंग, आसान लफ्ज़ों में आपने बताना है कि इसमें पोइट कहना क्या चाहता है। और क्रिटिकल एनालिसिस आपने लाजमी देना होता है कि इसमें लैंग्वेज कैसी है, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ हुआ है और पोइट ने ये पॉइंट लिखी किस लिए है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक द रेन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपने किस तरह से किसी भी स्टैंजा को पैराफ्रेज किस तरह से करना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज किस तरह से करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।